आजकल भी वहाँ रास करते हैं भगवान बांके बिहारी अपने गोपिकाओं के साथ रास करते हैं। तो उस मंदिर में उनकी पूजा पत्रा सुबह मंजन कोलगेट ब्रश ब्रश वगैरह जो रखा मिलता है सब तरह मिलते हैं, लेकिन उसमें कोई जा नहीं सकता। चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे जी हो, चाहे वो हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे शेर हो, करंट सबके अंदर एक है। घर से तो आए अच्छा भाव बना के, अब यहाँ आके उनका भाव बदल गया। यहाँ आके मंदिर तक पहुँचते पहुँचते उनका भाव बदल गया। आजकल लोग बाग उस भाव से नहीं आ रहे हैं जिस भाव को आप कह रहे हो, भक्ति के भाव से। आजकल तो लोग बाग एंजॉय करने आते हैं। वृंदावन में भगवान कृष्ण ने जो भी लीलाएं की हैं वो सब यहीं वृंदावन के क्षेत्र में ही की हैं। लीलाएं पैदा हुए मथुरा में जेल में, ठीक है। रातों रात उनके बाबा उनके पिताजी जो है बसदेव जी वो गोकुल में ले गए। उस समय नंद बाबा जो गोकुल में रहते थे, नंद बाबा और बसदेव जी आपस में एक दूसरे के मित्र हैं, ठीक है। वो उन्हें वहाँ छोड़े आए बसदेव जी और चले आए। तो इनका पालन पोषण नंद बाबा ने किया है, इनका पालन पोषण नंद बाबा ने किया है। और ये गोकुल में, गोकुल से फिर ये तरह तरह की कंस, राजा कंस था ना उस समय मथुरा का, उसने तरह तरह से राक्षस लोग पहुँचाए उन्हें मारने के लिए। तो उनने क्या किया कि उन राक्षसों की डर की वजह से नंद बाबा गोकुल से इधर को आगे को चले आए वृंदावन। तो यहीं उनने तरह तरह से गौचारण किया है, गऊओं की सेवा की है, चराया है उनको, और यहीं पे उन्होंने ये तरह तरह की लीलाएं की। उसके बाद नंद गांव है पास में, वहाँ पे जाके बसे। महाराज जी, काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है कि जो यहाँ पे बांके बिहारी जी हैं, काफ़ी लोग ये और सुन लो, बांके बिहारी मंदिर जो है ये भगवान कृष्ण तो चीज़ अलग है, और ये बांके बिहारी जो स्वामी हरदास जी रहते थे, महात्मा जी को संत बड़े, उनने प्रकट किया है निधवन में प्रकट किया है बांके बिहारी जी को। 200 साल पहले की बात है ये। और वो जो बात पहले आप भगवान कृष्ण की बात कर रहे हैं वो है 5,500 वर्ष पहले की, ठीक है। निधवन में से प्रकट किया, ज़मीन से निकाला है, ज़मीन से प्रकट किया है, ठीक है। वहाँ मंदिर बना हुआ है निधवन में, और वहीं उनकी पूजा अर्चना सब कुछ होता है। और वहीं ये भी कहते हैं कि आजकल भी वहाँ रास करते हैं भगवान बांके बिहारी अपने गोपिकाओं के साथ रास करते हैं। तो उस मंदिर में उनकी पूजा पत्रा सुबह मंजन कोलगेट ब्रश ब्रश वगैरह जो रखा मिलता है सब तरह मिलते हैं, लेकिन उसमें कोई जा नहीं सकता। महाराज जी, जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं, संत भी कहते हैं कि हमारे पास वो दृष्टि नहीं है आज के टाइम पे कि हम प्रभु को देख सकें। देख लो, कुछ ये कह रहे हैं कि जैसे रात को प्रभु स्वयं आते हैं, लेकिन दृष्टि चाहिए उसके लिए वो देखने को। सुनो, उस मंदिर, उसके बहुत बड़ा ग्राउंड है वो, बहुत बड़ा। तो उसके अंदर जाता कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ जो जाता है कोई अंधा हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है, इसलिए उसमें अंदर किसी को प्रवेश नहीं है। शाम को 9 बजे बंद हो जाता है और फिर जो है दोबारा सुबह खुलता है, इसलिए उसमें किसी का प्रवेश नहीं है, झूठ भले ही कोई कह दे आपसे। महाराज जी, हमने सुना है कि काफ़ी लोग निधिवन में छुपके छुपके उन्होंने बिहारी जी को देखने की कोशिश भी की। नहीं, देखो एक बात और जो आप कह रहे हो कि कौन सी दृष्टि बताई आपने? दिव्य दृष्टि तो सबके पास है। दिव्य दृष्टि जो है वो सबके पास है, लेकिन वो अज्ञानता की वजह से, अज्ञानता का उसमें पर्दा पड़ा रहता है। आपके अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, सबके अंदर है दिव्य दृष्टि, जो अंदर की दृष्टि है। ये आँखें जो हैं ये लौकिक दृष्टि से देखती हैं। ये क्या देखती हैं? लौकिक दृष्टि। और वो क्या देखती है? अंदर की बात। उसको इसीलिए उसे दिव्य दृष्टि कहते हैं। और दिव्य दृष्टि सबकी नहीं खुलती है, तो देखेंगे कहाँ से? जिनकी दिव्य दृष्टि खुली रहती है वो सब चीज़ का आनंद लेते हैं, सब चीज़ देखते हैं। क्यों? कि वो अंदर की बात है। जैसे यहाँ पे बिहारी जी के अलावा स्नेह बिहारी जी में बहुत सारे लोगों जो यात्री कर आते हैं, ये भी सुन लो, स्नेह बिहारी जी के बारे में नहीं पता थोड़ा। ये भी सुन लो। परमात्मा के जब नाम रखे गए, इनके नाम रखे गए, तो उसमें एक रामायण में चौपाई आई है कि इनके नाम अनेक अनूपा। इनका कोई 1 2 10 नाम नहीं है, इनके तो
कोई शनि बिहारी कह रहा, कोई राधा रमन कह रहा, कोई राधा बिहारी कह रहा, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा। तो इनके अनेक नाम हैं, लेकिन है वो एक ही। ठीक है, चाहे शनि बिहारी के दर्शन कर लो, चाहे बिहारी भी चले जाओ, चाहे राधा वल्लभ चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, है वो एक ही, लेकिन इनके रूप और नाम अलग अलग हैं। जैसे जैसे हम और आप 3 आदमी बैठे हैं, नाम उसका एक ही है और नाम अलग अलग रख दिए, रूप अलग अलग है एक ही चीज़। कैसे? बल्ब देख लो, कितने पंखे लगे हैं, कितनी ट्यूबलाइटें लगी हैं। ठीक है, जलता जलता आप यहाँ बटन दबाओगे फटाक जलेगा, ऑन करोगे सो जल जाएगा लेकिन जलता कैसे? करंट से। पंखा चलता है या बिजली चलता है, ट्यूबलाइट चलता है कैसे? करंट। तो वो करंट सब में एक ही है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे जी हो, चाहे वो हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे शेर हो, करंट सबके अंदर एक है। इन बल्बों को मत देखो। हाँ, मैं समझ गया। तो आगे तो करंट सबके बेटा सबके अंदर एक ही है, इसलिए वो जबरदस्ती की बात है जो आप कह रहे हो। तो वो करंट जो है जबरदस्ती वाले देखते हैं, वो जानते देखते क्या जानते हैं कि इसमें ये है। काफ़ी लोगों ने महाराज जी आज वृंदावन को एक घूमने का जरिया बना दिया। वृंदावन देखो देखो आजकल लोग बाग उस भाव से नहीं आ रहे हैं जिस भाव को आप कह रहे हो, भक्ति के भाव से। आजकल तो लोग एंजॉय करने आते हैं, उसी कारण ये जो ढंग है ना वृंदावन को चढ़ भी नहीं रहा। नहीं तो चढ़ेगा कहाँ से? जाके मैंने भावना जैसी और प्रभु मुहूर्त देखी तैसी, जिसके अंदर जैसा भाव है। बहुत से आदमी आते हैं और यहाँ आके यहाँ से तो बड़े प्रेम से चले जाते हैं, लौट के आते हैं, हमसे बोलते हैं बाबा जी दर्शन नहीं हुआ हमने। क्यों? भीड़ बहुत थी। ठीक है, क्यों? VIP दर्शन नहीं, घर से तो आए अच्छा भाव बना के, अब यहाँ आके उनका भाव बदल गया। यहाँ आके मंदिर तक पहुँचते पहुँचते उनका भाव बदल गया। क्या? हाँ, भीड़ बहुत है। चलो अच्छा, अब की आएंगे तब दर्शन कर लेंगे। अपने साथ वालों से कह दिया उन्हें, अब की आएंगे तब दर्शन कर लेंगे, भीड़ बहुत है। कहाँ धक्का मुक्की खाएँ तो भाव बदल गया, तो भाव बदल गया, दर्शन नहीं हुआ। जिनके भाव अच्छे होते हैं उसको परमात्मा दर्शन देता है। कैसे? कि निर्मल मन जन सो मोह पावा। रावण कहता है कि निर्मल मन जन सो मोह पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। तो जो भाव घर से लेके चले थे भाव को बना के, वो भाव रहा नहीं, इसलिए दर्शन हुआ नहीं। महाराज जी जैसे हमने सुना है कि जो भक्ति बिहारी जी जब दर्शन होते हैं उनके, तो सामने ब्रह्मा जी, दोनों तरफ एक साइड किन्नर जी और एक साइड सारे पूरे संसार के सारे देवी देवता उनके दर्शन के लिए लाइन लगा के खड़े होते हैं। क्या बात सही? देखो, जब कोई बड़ा आदमी आता है तो आप देखो नीचे वाले तो दाएँ बाएँ लगे ही रहते हैं। तो अब ये बांके बिहारी है, हाँ ठाकुर जी है, ये ठाकुर भी वैसा ठाकुर नहीं है, ये काला ठाकुर है। ये किसी को बकसता भी नहीं है। हाँ, कि उसका कोई आदमी हो, पुजारी हो, उनका कोई भंडारी हो, बकसता किसी को नहीं, सबको पेरता है। फिर वो हाँ सबको लाइन से लगाता है इसमें ये विशेष बात है कि 3 जगह से टेढ़ा है, कमर से, गर्दन से और शायद एक जगह और पैर से जन कहाँ से, ऐसे 3 जगह से टेढ़ा है। तो ये टेढ़ा ठाकुर है, ये किसी को बकसता नहीं है, भरपूर फिर लाइन पे लगा देता है। समझे? देख लो, सुन, ये भी सुन लो। अब आजकल वृंदावन में राधे राधे, वृंदावन में 3 चीज़ें रह गई हैं। उस द्वापर की बात बता रहा हूँ, जो भगवान कृष्ण के टाइम की। एक जगह वो है, मतलब जगह वो है, यमुना जी वो है, समझे? और एक चीज़ कुछ और है, हैं? नहीं, गिरिराज जी तो दूसरी जगह है, वो जगह दूसरी है गिरिराज जी वाले। हाँ, वो गिरिराज जी दूसरी जगह है। दूसरी बात क्या है, गिरिराज जी को भगवान कृष्ण के टाइम की थोड़ी है। ये तो भगवान राम ने सेतुबंध रामेश्वर पुल बनवाया, उसमें हनुमान जी उत्तराखंड से उठा के नहीं ले आए गिरिराज जी को। काय के लिए? पुल में, समुद्र में बीच में रखने के लिए। ठीक है, अब वो यहाँ तक लेके आए, तब तक ढोलक पड़ गई उन्हें, भाई अब पुल बन के तैयार हो गया, अब किसी की कोई दरकार नहीं है। तो अब हनुमान जी खड़े हो गए, उन्होंने, भाई हम तो तुमसे क्या थे कि तुम्हें राम जी के दर्शन कराएंगे, और तुमने भी कहा था कि दर्शन करने चल रहे हैं। अब डंका पड़ गया, तो राम जी ने ये कहा कि ऐसा करो,
अब तुम यहीं बने रहो, मैं द्वापर में भगवान कृष्ण बन के आऊँगा, तब मैं तुम्हारी पूजा करवाऊँगा। ठीक है। वहाँ से गोवर्धन तो के साथ उत्तराखंड से लाए और यहाँ गोवर्धन पे छोड़ दिया, तो वो वहीं फैल गए। ये है गिरिराज अगर जी। इसका एक एक टक भी कम हो रहा है, दिन ब दिन उनको ऐसा भी वरदान मिला है कि इनका एक एक टक कम हो रहा है। देखो भैया, ये तो अब वरदान की और उसमें हम इसलिए कुछ नहीं कह पाते कि ये सुनी हुई बातें हैं। अब जैसे हमारा आप आमने सामने बैठे हैं, अभी अभी कोई चर्चा हो तो हम पुष्टि कर सकते हैं कि नहीं भैया ने ऐसे कहा है, बाबू ने ऐसे कहा है। अब जो कौन ने कहा है, कौन ने सुना है, और हम उनकी बात को लेके चले तो वो बात बनती नहीं, पुष्टि नहीं हो पाएगी। वृंदावन की कुछ गलियों का हैं? महत्व। देखो, वृंदावन की सभी गलियों का महत्व है, लेकिन अब वो गलियाँ रही नहीं हैं। उस समय अब अभी भी हम जाते हैं बाजार यार्ड में कहीं, तो गली में गली, गली में गली, कुंज गली, कुंज गली, कुंज गली, अब वो गलियाँ रही नहीं। अब ये कॉरिडोर बन रहा है, इसमें तो बताते हैं कि लोग और ज़्यादा चौड़ी सड़कें हो रही हैं। ये सड़क दी गई है, ये 40 फीट हो रही है, 15 फीट है। अब 15 फीट इधर से ली जा रही है, 15 फीट उधर से ली जा रही है, 40-45 फीट। अब वो गलियाँ रही नहीं। हाँ, तो अब तुमको क्या झूठ सच बताने से, उस समय थी उनके टाइम में वो कुंज गली, छोटी छोटी गली है, उसमें आपकी गाड़ी नहीं घुस सकती। अभी आदमी कोई बीमार हो जाए तो एम्बुलेंस नहीं पहुंच सकती। हाँ, यही खड़ी रही। कहा जाता है कि वृंदावन में आज भी ठाकुर जी विश्राम करते देखो हैं। बेटे, एक बात सुनो, ठाकुर जी एक ऐसी चीज़ है कि उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों? कि वो तो सर्वत्र है, हर जगह है, चेतन में भी है और जड़ में भी है। वो कोई ऐसी चीज़ थोड़ी है कि चेतन में हो और जड़ में हो ही नहीं। बोलो, जड़ में न हो तो है तो वो जड़, लेकिन जब चारों तरफ से माल को खींच के इतना बड़ा पेड़ कर देती है, पेड़ में करंट कहाँ से आता है? जड़ें तो प्रदान करती हैं उसको, चारों तरफ से खींच के जमीन में, इधर से ताकत खींच, उधर से खींच, तभी तो पेड़ बढ़ता है। तो परमात्मा हर जगह है, उसको समझने का खेल है। आप ये चाहो आज परमात्मा हमसे ऐसे आके मिलने को कहीं नहीं रखा, न कोई परमात्मा मिलता है। भक्तों की खातिर परमात्मा उनकी बात को रखने के लिए तरह तरह के रूप प्रकट होता है। महाराज जी, कोई एक आपने स्वयं देखा और चमत्कार जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखो भैया, एक बात है, चमत्कार हम यही देख रहे हैं, जो मेरी समझ में वो मैं बता रहा हूँ। ये जो हम बता रहे हैं, ये देखना ही समझो आप। हाँ, हमने तो यही देखा है कि परमात्मा समय व्याप्त है, और सिया राम में सब जग जानी और करो प्रणाम जोर जुग पानी, रामायण कहती है। यदि आपकी दृष्टि बदल जाएगी, अभी आपका चश्मा सफ़ेद चल रहा है तो आपको सफ़ेद ही तो दिखेगा। जिस समय आपकी चश्मा बदल जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, तो फिर आपको ग्रीन दिखेगा। तो जिसकी जैसी दृष्टि होती है वैसा उसको दिखता है। ये रखिए कॉपी, और ऐसी कॉपी हमने भर दी 3200। ये राम नाम की कॉपी है, इस कॉपी में 11,000 आता है, 11,000। ऐसी कॉपी हमने 3,200 भर दिया। कितना? 3,200। और ये बैंक से थ्रू हमारे पास आती हैं और बैंक ही जाती है। देखो, हमारे पास जगह नहीं है, मैं बताऊँ। इन पंडित जी की जगह में हम रहते हैं, वो हमको क्या बता। अभी एक मिनट खोल रहा हूँ, हाँ सर, देखो, ये रखी है भरी हुई कॉपी। देखो इसमें अंदर ये रखी है, दिख रही है तुम्हें? देखो, जला के देखो, ये रखी है, अंदर दिख रही है? जी महाराज। नहीं तो और निकाल दूँ। ये देखो, हमारे यहाँ तो यही काम है। अब देख लो, जी महाराज। ठीक है? और देखो, हमारे पास और कोई काम ही नहीं इसका, सुबह शाम तक यही सेवा है। देख लो, राम नाम। हाँ देखो, और देखो, राम नाम का एक प्रभाव है। जो भी मन चलाते हैं सारे काम यहीं बैठ के हो जाते हैं, और गेट पे नहीं जाना पड़ता। अब यहाँ आके बैठ जाते हैं, यार बैठता हूँ मैं, और फिर सारे दिन यहीं बैठा रहूँगा।
रात को 9 साढ़े 9 बजे तक, जब तक मुझे कहीं नहीं जाना है। और जो मन चलाते हैं तो सारे काम यहीं होते हैं। इसलिए हमको उस पर श्रद्धा है, विश्वास है, तभी तो ये सब है। सबसे पहले मनुष्य के अंदर विनम्रता आना चाहिए। सबसे पहले क्या आना चाहिए? विनम्रता। उसके बाद श्रद्धा बनेगी। विनम्रता यदि आपके अंदर होगी तो आपकी श्रद्धा बनेगी। अच्छा महाराज जी, आपने एक दिन ना बहुत अच्छी बात कही थी शरीर और उसके लेके कि ये तो हमें हमारा नस यही चला रहा है, तो थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। देखो, शरीर जो है जड़ है, किसी का भी हो, हमारा आपका किसी का भी, शरीर सबके जड़ है। इसमें चेतन घुसा हुआ है। चेतन कौन है? वो परमात्मा है, जिसके बारे में आप चर्चा जानना चाहते हो। परमात्मा चेतन है, लेकिन वो बगैर उस चेतन के शरीर काम नहीं करता है। चेतन नहीं होता तो कहते हो मर गए, उन्होंने कि चलो जल्दी करो, बाहर ले चलो। हैं? ये शरीर जो है शुद्ध कब तक है? जब तक इसमें श्वास चल रही है, वही चेतन है। चेतन परमात्मा क्या कहता है कि निर्मल मन जन सोमोय पावा और मोय कपट चल छिद्र न पावा। अच्छा, एक तो ये कह दिया उसने। दूसरा क्या कहता है कि हम क्या चीज़ हैं? वो अपने स्वयं को बताता है कि हम क्या चीज़ हैं, कि बिन पग चले सुनाई बिन काना और कर विद कर्म कराई बिद नाना। आनंद रहित सदा रस भोगी। हमारे मोह नहीं है, रस हर चीज़ का हमारे पास है, वो चीज़ है। ठीक है। अब आप कहते हो कि साहब वो दिव्य दृष्टि नहीं होगी तो वो देखा गया कैसे? वो दिव्य दृष्टि के माध्यम से ही देखा जाता है। ये आँखें तो केवल हमारे आपके लौकिक दृष्टि की हैं, इससे वो परमात्मा दिखता नहीं है। अब आप इन आँखों से देखना चाहोगे तो कहाँ से देखेगा? उसके लिए दिव्य दृष्टि जो अंदर की, उसको जागृत करना पड़ती है। वो दिव्य दृष्टि जो है उसको जागृत करना पड़ती, तब फिर शाम को जब आप बैठोगे अपने बिस्तर पे मार पालती और उसका भजन करोगे तो देखो। फिर उसके रूप कहिए, किस रूप में देखो, है ना? नाम कहिए, नाम क्या है? नाम तो शब्द है, नाम कुछ नहीं है। अब नाम नहीं होगा तो हमारे आपकी पहचान कैसे होगी? 4 आदमी बैठे हैं और कोई वहाँ से कहते ए, तो अब कौन बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा, है ना? या फिर चारों बोलेंगे। तो उसे संकेत करने के लिए नहीं, शर्मा जी, तो शर्मा जी देख के हाथ बोलेंगे। इसलिए नाम तो केवल शब्द है, शब्दों के जोड़ से ही नाम बनता है। और नाम क्या है? आ ई का खा गा गा या बोलो में है कि नहीं? उसके शब्दों को ज्वाइंट करके नाम बनता है। 2 शब्द बोलो राम हो गया, 3 शब्द बोलो श्याम हो गया, 4 शब्द बोलो बिहारी जी हो गया। ऐसे जोड़ के नाम बनता है। नाम कोई अलग से वो बन के नाम है क्या? नाम काय के लिए है कि मात्र शरीर को संकेत करने के लिए। वो राम थे, वो कृष्ण थे, वो मीरा थी, वो राधा थी। ये सब क्या है? शब्दों का जोड़ी तो है, तभी तो नाम बनता है। महाराज जी, वृंदावन में कहा जाता है कि 5000 मंदिर हैं। वृंदावन में? वृंदावन में बेटे घर घर मंदिर है। सुन लो, जब 5000 यहाँ मकान थे तब घर घर 5000 मंदिर थे। अब यहाँ है कम से कम 20,000 घर, तो 20,000 मंदिर होगा। तो सहारा तो सभी लेते हैं। ये क्या है सहारा? उन्हें साहब सने बिहारी का मंदिर बना हुआ है, तो क्या है तो वो ब्रह्म एक द्वितीय नाश थे, ऐसे मान लो। परमात्मा एक है, इतना नहीं है जितना हम और आप उसे वो करते हैं। और इसलिए कभी भी जितनी बने उतनी श्रद्धा रखो। विनम्रता के आगे श्रद्धा, और श्रद्धा के आगे फिर विश्वास। विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं पाओगे। क्यों? कि बिन विश्वास न कबले सिद्धि। बगैर विश्वास की कभी सिद्धि होती ही नहीं। सिद्धि होती केवल विश्वास। और इसी विश्वास के साथ हम चाहते हैं कि आप लोग भी वृंदावन सिर्फ जो है भक्ति मार्ग से आए यहाँ पर। जैसे महाराज जी ने कहा कि विश्वास, अटूट विश्वास जोड़िए और हमारी दिव्य दृष्टि, हमको अपने दिव्य दृष्टि को बदलने की जरूरत है। और वो बदलेगी सिर्फ नाम जप करने से और प्रभु का नाम लेने से, ना कि खाने पीने से और यहाँ घूमने से। तो इसी के साथ यहाँ घूमने कोई आते ही नहीं, यहाँ तो एंजॉय करने आते हैं। यहाँ वृंदावन के उस दृष्टि से तो 100 में 5 आदमी आते होंगे कि हम बिहार जी का दर्शन करने जाए, वहाँ ये देखेंगे, वहाँ वो करेंगे। अब कुछ है ही नहीं, देखोगे क्या? अब उस बात को 5,500 साल हो गई, तो अब 5,500 वर्ष में
क्या रखा है बताओ? 5.5 आर्स में जाने क्या क्या बदल गया, सब बदल गया। अब जमुना जी वो रह गई हैं और ज़मीन वो रह गई है। क्या तुम्हें साथ देती हो? सो इनने उनके हाथ पर जोड़े, उन्हें महाराज, फिर इनने उसको ज्ञान दे दिया। उन्हें संसार है, इसमें कहीं कुछ नहीं है, न वो राजा है न तुम रानी हो, ये तो हमारी लीला है, हैं? अब तुम्हारी वजह से वो मार नहीं पा रहे, उसे मारना जरूरी था नहीं, वो सबको भगवान कृष्ण से कई बार युद्ध हुआ उसका, हाँ, इसलिए तो वो जब उसका नाम क्या था, बिंदा, और अब यहाँ क्या है, तुलसा, हैं? भगवान कृष्ण ने ये भी कहा कि जब तक तुम हमारे भोग में चढ़ोगी नहीं, रखी नहीं जाओगी, तब तक हम भोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो आप जाते हो प्रसाद लेके, तो उसमें तुलसी के पत्ते डालते कि नहीं? हाँ जी, बिहारी जी मंदिर। कहीं भी देख लो, किसी मंदिर में देख लो, किसी भी मंदिर में जाओगे तो उसमें तुलसी की पत्ती अवश्य डालो, तभी भोग स्वीकार होता है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही और अनोखी और अनदेखी वीडियोस पाने के लिए। बोलो राधा रानी की जय।